हेलो फ्रेंड्स। लगभग 2 महीने से हम विलियम शेक्सपियर को कर रहे थे और वहाँ हमने शेक्सपियर के 8 प्लेज हमने फ्रेंड्स सीखे। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद आज हम नया ऑथर शुरू करते हैं और ऑथर है फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी। फ्रेंड्स एक्चुअल में जो गाल्सवर्दी है वो हमारे टीजीटी के सिलेबस में है, इसी के साथ साथ जीआईसी में है। और जो टीजीटी वाला सिलेबस है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वही सिलेबस पहले आप जो हमारा यूपी जूनियर एस्टेट का एस्पायरेंट है उसके लिए है। तो फ्रेंड्स ये एक कॉमन लेक्चर है जो तीनों के लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज जॉन गाल्सवर्दी को हम स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम ऑथर की बायोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर जॉन गाल्सवर्दी की बात करते हैं तो ये एक ब्रिटिश राइटर थे और इवन ब्रिटिश नॉवलिस्ट एज वेल एज प्ले राइट। नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। फ्रेंड्स प्ले राइट की स्पेलिंग एक बार टीजीटी में पूछी गई है तो स्पेलिंग को आप फोकस कर लेना प्ले राइट की। और फ्रेंड्स ये जो एज अगर हम कहें जॉन गाल्सवर्दी की तो ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे, यानी मॉडर्न एज के ऑथर थे। अगर बर्थ देखें तो 1867 में यानी 1867 में इनका बर्थ हुआ और ये हुआ फ्रेंड्स किंगस्टन हिल, यानी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक काउंटी है सरे, सरे में जो किंगस्टन हिल है वहाँ पर 1867। बॉर्न इन 1867, 1867। क्लियर फ्रेंड्स, एज एट किंगस्टन हिल। किंगस्टन हिल और काउंटी कौन सी है फ्रेंड्स? सरे। सरे इन इंग्लैंड। और किंगस्टन की स्पेलिंग भी देख लेना, शायद ये किंगस्टन ओ हो सकता है। फ्रेंड्स ये वो ऑथर है जो नोबल विनर रहे हैं, यानी एक नोबल लॉरेट ये रहे हैं और नोबल मिला इनको 1932 यानी 1932 में। और फ्रेंड्स नोबल के बाद नेक्स्ट ईयर ही इनकी डेथ हो गई, यानी इन 1933। डाइड इन 1933। और कहाँ मरे फ्रेंड्स? एक जगह है हैम्पस्टेड इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। और फ्रेंड्स जो डेथ का कॉज रहा है वो रहा है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर्स के कारण इनकी डेथ हुई। डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। क्लियर फ्रेंड्स, जो भी बायोग्राफी है वो सारी आपको पॉइंट वाइज दी जा रही है ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने में आसानी बनी रहे। देखिए, फादर जो थे इनके, फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी ही था। जो भी टीजीटी के हमारे चारों ऑथर हैं उनके फादर का नाम जॉन है, फर्स्ट नेम जॉन है और जो सरनेम है वो वही है जो ऑथर का नाम है। क्लियर फ्रेंड्स, तो फादर की अगर बात करें तो फादर थे इनके जॉन गाल्सवर्दी। और ये क्या थे फ्रेंड्स? ये एक सॉलिसिटर थे, सॉलिसिटर। क्लियर फ्रेंड्स, यहीं पे लिख दिया मैंने, जॉन गाल्सवर्दी अ सॉलिसिटर।
ऑथर की अगर एजुकेशन की बात करें तो ये हैरो और न्यू कॉलेज रहा है ऑक्सफोर्ड में, वहाँ से ये एजुकेटेड हुए। हैरो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं। इनकी जो मदर थी, मदर का नाम था ब्लांच बेली गाल्सवर्दी। ब्लांच बेली गाल्सवर्दी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए नोट डाउन। ही टुक अ सेकेंड इन लॉ, यानी एक लॉ की डिग्री इन्होंने ली, और वो ज्यूरी प्रूडेंसिया में ली, ज्यूरिस प्रूडेंसिया यानी न्यायशास्त्र में ली ऑक्सफोर्ड से, इन द ईयर 1889 में। क्लियर फ्रेंड्स? ही टुक a second in law from Oxford in 1889। ट्रेंड एज ए बैरिस्टर, एक बैरिस्टर के रूप में इनको ट्रेंड किया गया, ट्रेंड हुए, और 1890 में ये जो बार है, बार काउंसिल है, वहाँ बुलाए गए, लेकिन कभी भी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। एज अ बैरिस्टर। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन कभी भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। कॉल टू द बार इन 1890। बट नेवर प्रैक्टिस्ड। पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में प्रैक्टिस की जगह क्या क्या, ये एक फॉरेन टूर पे निकल गए, अब्रॉड निकल गए, और वहाँ इनकी पहली मुलाकात होती है सर जोसेफ कॉनरेड से 1893 में, जो मुलाकात लाइफ लॉन्ग एक फ्रेंडशिप में बदल गई। क्लियर फ्रेंड्स? ट्रेवल्ड अब्रोड एंड मेट जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड इन 1893। क्लियर पॉइंट? एक कज़न था इनका, कज़न की एक वाइफ थी, तो जो वाइफ थी उससे इनका अफेयर रहा, और उससे जो शादी की इन्होंने वो की 1905 में, और जो वाइफ थी इनकी उसका नाम था एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। कूपर, ये कौन थी फ्रेंड्स? इनकी वाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? और मैरिड किस ईयर में हुए? ये हुए इन 1905। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब इससे अफेयर हुआ, कज़न था इनका एक मेजर ऑर्थर गाल्सवर्दी, तो जो मेजर ऑर्थर गाल्सवर्दी था उसकी ये वाइफ थी। उससे जब अफेयर हुआ, अफेयर होने के साथ साथ देखिए जो अफेयर हुआ था इनका, वो हुआ था 10 ईयर्स बिफोर, यानी 1895 में। 95 में अफेयर हुआ। अफेयर होने के बाद जो एक डिवोर्स तक का पीरियड रहा, वो 10 ईयर्स बाद डिवोर्स मिला, और डिवोर्स के बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो कज़न था जिसकी ये वाइफ थी, उसका नाम भी चलिए लिख लेते हैं, वो था मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। आर्थर
गाल्सवर्दी। क्लियर फ्रेंड्स? कौन था इनका कज़न, और कौन सा कज़न जिसकी ये ऊपर वाइफ थी। स्टार्टेड लव अफेयर, चलिए ये भी लिख लेते हैं फिर, लव अफेयर इन 1895। क्लियर पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। देखिए 1921 में 1921 में जो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए, एक PEN इंटरनेशनल एक काउंसिल होती है, और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो पोएट, प्लेराइट, एसेइस्ट एज वेल एज नॉवलिस्ट की एक संस्था है। तो उसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए इन द ईयर 1921। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PEN। क्लियर फ्रेंड्स? तो PEN इंटरनेशनल नाम से ये एक काउंसिल है, और ये जो PEN है ये एब्रीवेशन है फ्रेंड्स, P फॉर प्लेराइट, P फॉर पोएट एंड प्लेराइट, E फॉर एसेइस्ट और N फॉर नॉवलिस्ट। तो उनकी एक उनका क्लब है, उसको PEN इंटरनेशनल कहा जाता है। देखिए 1929 में इन्हें एक अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इधर लिख दूं, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929। तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो एनिमल का स्लॉटर होता था, जो एनिमल की हत्या होती थी, ये उसके अगेंस्ट थे। ही अपोज्ड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। क्लियर फ्रेंड्स? ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, मीन्स वो एक मानवतावादी थे, एंड एक लीग होती है ह्यूमैनिटेरियन लीग, उसके एक मेंबर थे। क्लियर फ्रेंड्स? ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमैनिटेरियन के साथ साथ मेंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लीग। क्लियर फ्रेंड्स? मानवतावादी थे, और यही रीज़न रहा है कि जो इन्हें नोबेल प्राइज से पैसा मिला था, उसको इन्होंने, जो एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, और वो ट्रस्ट था वो केयर करता था फ्रेंड्स, जो PEN जो इंटरनेशनल क्लब है उसकी वो केयर करता था। तो उसमें इन्होंने वो सारा पैसा डोनेट कर दिया। ही डोनेटेड द नोबेल प्राइज मनी to the benefit of PEN क्लब। क्लियर फ्रेंड्स? शॉर्ट में हमने लिख लिया इसको। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर बन पड़ा है, और इस पे हमने बायोग्राफी को ऑथर की डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑथर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।